हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे बहुत सारे एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे जो कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। और वो है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या होता है? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, ठीक है। ये होता है 6 फंक्शन। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है साइन एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? टेन एक्स का होता है ln मॉड ऑफ सेक एक्स, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन देखेंगे, सेक एक्स का इंटीग्रेशन देखेंगे, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dx, ठीक है। तो कॉट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉट एक्स को लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन एक्स, cos x अपॉन साइन एक्स dx। अब आप देखो dx के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में है? dx के साथ cos x मल्टीप्लिकेशन में है, और जो बचा क्या बचा? साइन एक्स बचा। तो हम लोग देखेंगे कि क्या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x है, क्या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो अगर वो होता है तो साइन एक्स को हम लोग टी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो आप लोग जानते हो कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे साइन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे और दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे लिखना सब्स्टिट्यूट साइन एक्स इज इक्वल टू 2, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो दोनों साइड हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। तो cos x dx न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर में हम लोग dt लिख सकते हैं cos x dx के जगह, dt अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स क्या है? t। तो dt अपॉन t क्या होता है? ln मॉड t। और t क्या है? एक प्लस है, कांस्टेंट भी आएगा c, ln मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln मॉड ऑफ साइन एक्स। अगर हम लोग यहाँ पे माइनस लेते हैं, जब माइनस लेंगे तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स -1 प्लस सी। क्यों आएगा? क्योंकि आप लोग जानते हो ln अगर a टू दी पावर b है तो b बाहर आ जाता है, b ln a हो जाता है, ये हो जाता है। तो जब यहाँ पे माइनस हम लोग ने लिखा तो माइनस फिर से बाहर आ जाएगा, तो -1 मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा। और लिखा हुआ क्या था? ln मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ln साइन एक्स टू दी पावर -1, ये 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। तो 1 अपॉन साइन एक्स कॉसेक एक्स होता है, तो ये हो जाएगा कॉसेक एक्स। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी और माइनस ln मॉड ऑफ कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे सेक एक्स और कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके लिए मेरे को ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि सेक एक्स का इंटीग्रेशन बहुत लंबा होगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसे मिटाता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसे लिख लो। सेक एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे सेक एक्स dx। सेक एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? यहाँ पे किसको क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? वो तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है कि हम लोग किसी को सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि एक ही फंक्शन यहाँ पे है। तो इसीलिए बोला जाता है कि इंटीग्रेशन में बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। जितना एग्जाम्पल्स करोगे उतना समझ में आएगा। तो इसका जो है इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं किससे? सेक एक्स प्लस टेन एक्स से। सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना होगा, तभी तो सेक एक्स ही रहेगा। क्या ऐसा करने से कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। क्योंकि ऊपर में भी सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, डिनोमिनेटर में भी सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा फाइनली कितना? सेक एक्स ही बच जाएगा, ठीक है। तो अब न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में क्या है? अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। तो न्यूमरेटर में है सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स। अब बचा क्या? बचा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो हम लोग देखेंगे कि क्या इसका डिफरेंशिएशन ये है सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होगा तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हम लोग टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कितना आया? सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। तो न्यूमरेटर में जो dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो आ गया, ठीक है ना, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हम लोग टी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेक एक्स
प्लस tan x इज इक्वल टू टी। ठीक है, sec x प्लस tan x को मैंने t सब्स्टिट्यूट किया। आप डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x प्लस tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स डेट इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो न्यूमरेटर में तो यही है ना, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x tan x आएगा, इंटू डी एक्स है तो इसको हम लोग डी टी लिख सकते हैं, डी टी अपॉन टी। यहाँ पे sec x प्लस tan x को मैंने t सब्स्टिट्यूट किया है तो ये हो जाएगा t, डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln mod t प्लस कॉन्स्टेंट c। अब t के जगह sec x प्लस tan x लिख दो, क्योंकि हमें t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट थोड़ी करना था, जो t में ही आंसर रहने देंगे, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था तो आंसर भी x के फॉर्म में ही आना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग ने सब्स्टिट्यूट कर दिया sec x प्लस tan x। अब sec x प्लस tan x को क्या लिख सकते हो, जब आप sec x प्लस tan x को ऐसे लिखो और क्या हम इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं sec x माइनस tan x से, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि रहेगा तो ये sec x प्लस tan x ही ना, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये क्या बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 अपॉन sec x माइनस tan x। अब sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो 1 अपॉन sec x माइनस tan x। तो sec x प्लस tan x क्या होता है, sec x प्लस tan x होता है 1 अपॉन sec x माइनस tan x। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sec x माइनस tan x। तो जब यहाँ पे 1 अपॉन sec x माइनस tan x लिखोगे sec x प्लस tan x की जगह, तो ये क्या हो जाएगा ln a अपॉन b फॉर्म का, और ln a अपॉन b क्या होता है, ln a माइनस ln b। तो 1 अपॉन sec x माइनस tan x है तो ln 1 माइनस ln ऑफ sec x माइनस tan x। ठीक है ना, तो ln 1 क्या होता है, ln 1 0 होता है, तो इसीलिए फाइन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 0 माइनस ln mod ऑफ sec x माइनस tan x प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइनली ln mod ऑफ sec x माइनस tan x प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, अब sec x प्लस tan x को एक और तरीके से लिख सकते हैं, sec x प्लस tan x। sec x को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos x। tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। ये हो गया क्या, 1 प्लस sin x अपॉन cos x। 1 प्लस sin x को क्या लिख सकते हो, sin x बाई 2 का स्क्वायर प्लस cos x बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 साइन ऑफ x अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ये बातें समझ में आई। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ये 1 हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स, क्योंकि साइन ऑफ 2x होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ एक्स को लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 इंटू एक्स बाई 2। तो यहाँ भी साइन 2 थीटा टाइप का है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, अब ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या होता है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स बाई 2 प्लस कॉस ऑफ एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में cos x को हम लोग इतना लिख सकते हैं, यहाँ तो सीधा cos x है, 2 तो है ही नहीं, तो cos x को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स बाई 2, और थीटा क्या हो गया, x बाई 2 हो गया, तो cos 2 थीटा है ना, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा क्या हो गया, x बाई 2। यहाँ पे डिनोमिनेटर में
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, इधर मिटा के फिर से ऊपर लिखता हूँ, ठीक है ना। ऊपर ये अभी तक लिख चुके हो, ऊपर लिख लो, वीडियो पॉज करके मैं फिर से मिटा के लिखता हूँ। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका मतलब कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। और कॉस एक्स बाई टू डिनोमिनेटर में भी आएगा, न्यूमरेटर में भी एक कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू है, तो एक कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू कैंसल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा ऊपर में साइन ऑफ एक्स बाई टू प्लस कॉस ऑफ एक्स बाई टू, डिनोमिनेटर में कितना होगा, डिनोमिनेटर में होगा कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू। अब क्या करो, कॉस एक्स बाई टू से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइडिंग बाई कॉस एक्स बाई टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जब ऊपर में डिवाइड करोगे cos x बाई टू से, तो जब इसमें डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस जब इसमें डिवाइड करोगे तो sin x बाई टू डिवाइडेड बाई cos x बाई टू, ये डेट इज tan x बाई टू। क्योंकि इसको मैंने पहले लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे 1 इधर भी लिख सकते हैं tan x बाई टू प्लस 1 प्लस tan x बाई टू, दोनों तो बात एक ही है ना। cos x बाई टू में डिवाइड करोगे cos x बाई टू से 1 माइनस tan ऑफ x बाई टू। क्या इसको इतना लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस tan x बाई टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ पाई बाई 4 इंटू tan x बाई टू। क्या इतना लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि tan पाई बाई 4 तो 1 ही होता है, तो 1 के जगह मैंने tan पाई बाई 4 लिख दिया, यहाँ पे 1 के जगह 1 ही रहने दिया, लेकिन tan x बाई टू इंटू 1 है ना, ठीक है, 1 इंटू tan x बाई टू भी लिख सकते हैं ना, तो 1 के जगह मैंने tan पाई बाई 4 लिख दिया। ठीक है, जब इसमें tan पाई बाई 4 का वैल्यू पुट करोगे तो भी तो ये इतना ही होगा, तो इतना लिख सकते हैं। अब देखो ये किस फॉर्म का बन गया, tan a प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। तो ये भी देखो उसी टाइप का बन रहा है, अगर a पाई बाई 4 ले लो, b x बाई 2 ले लो, तो वही फार्मूला पे आ जाएगा, tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2। तो ये हो जाएगा कितना, tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, ये sec x प्लस tan x का वैल्यू है, ये sec x प्लस tan x है, sec x प्लस tan x को मैंने इतना लिखा, sec x प्लस tan x को मैंने इतना लिखा है। तो sec x का इंटीग्रेशन कितना था, sec x का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x था ln mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस ए कांस्टेंट c। ठीक है, sec x का इंटीग्रेशन ये भी था माइनस ln mod ऑफ sec x माइनस tan x प्लस ए कांस्टेंट c। और sec x प्लस tan x को हम लोग tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ जो sec x प्लस tan x है उसके जगह हम लोग tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है ln mod ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस ए कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये हो गया sec x का इंटीग्रेशन। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। ये आपको याद रख लेना है, कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं cosec x को, cosec x इंटू dx। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे cosec x माइनस cot x से। ठीक है, तो ये हो जाएगा cosec x
इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाई कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। फिर से आप लोग देखो न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में है कॉसेक एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जो बच क्या गया कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या जो न्यूमरेटर में है वो आ रहा है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स ये वाला आ गया। माइनस कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो डिनोमिनेटर में जो है उसका डिफ्रेंसिएशन आ गया कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, तो न्यूमरेटर में जो है वो आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन, तो हम लोग जो डिनोमिनेटर में जो है उसको टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, बिल्कुल टी इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो डी टी क्या हो गया, डी टी हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और माइनस वन ये प्लस हो जाएगा इंटू डी एक्स, और न्यूमरेटर में भी यही है, जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे डी टी, क्योंकि न्यूमरेटर में डी टी है, और कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स ये टी है, तो ये हो जाएगा ln मॉड टी प्लस ए कांस्टेंट सी, टी के जगह क्या आ जाएगा, टी के जगह आ जाएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, प्लस ए कांस्टेंट सी। कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करो कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स ये कितना होता है, ये 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये क्या आ गया, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ln कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स की जगह आएगा 1 अपॉन कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है, तो ln a अपॉन बी, ln 1 डिवाइडेड बाई ये मान लो कि t है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ln a माइनस ln b, ln 1 0 होता है, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस ln मॉड ऑफ कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ठीक है, ये भी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, कॉसेक एक्स का, ठीक है, क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस ln कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को आप लोग क्या लिख सकते हो, देखते हैं यहाँ पे, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स है 1 अपॉन साइन एक्स, कॉट एक्स है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स ही होगा ना, सिर्फ साइन स्क्वायर कहाँ से आ गया, ठीक है। अब साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, वन माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 मैं क्यों लिखूंगा, ये मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये आप लोग को पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। तो यहाँ से साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 डेट इज tan एक्स बाई 2, ठीक है। तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं,
tan x/2 लिख सकते हैं। तो फाइनल जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन में हम लोग cosec x माइनस cot x के जगह क्या लिख सकते हैं, tan x/2। तो यहाँ पे हम लोग tan x/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ln mod ऑफ tan x/2 प्लस ए कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो पता चल गया इंटीग्रेशन क्या क्या होगा। cosec x का 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, जीरो माइनस, यहाँ पे ज़ीरो को हटा के सिर्फ माइनस रहने दो, और तीसरा तरीका ये हो गया। तो ये किसका इंटीग्रेशन हो गया, cosec x का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन देखा। किस मेथड से देखा, फाइनली हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड ही बाद में यूज करना पड़ा, लेकिन इनिशियली हम लोग को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा cosec x माइनस cot x को। वैसे ही हम लोग sec x में भी किए थे, cot x में भी हम लोग सब्स्टिट्यूट ही किए थे sin x को t। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन देखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।